जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है और अब हम लोग मिल करके भारत का प्राचीन इतिहास का रिवीजन कर रहे हैं। जो चैप्टर आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, ये बहुत ही करेक्ट करके प्रश्न हम छाँट करके बनाते हैं और जो भी क्वेश्चन हम बनाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, इसलिए इसमें बहुत टाइम लगता है। और टाइम लगने से मेरे पास टाइम बच नहीं पा रहा है, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि मैं चाहूँगा कि भारत का जो प्राचीन इतिहास हम रिवीजन करा रहे हैं, ये जल्दी से जल्दी करा दूँ, ताकि आप लोगों का मेडुअल हिस्ट्री में तत्काल पढ़ाना प्रारंभ कर दूँ, यानी कि जल्दी-जल्दी मेडुअल हिस्ट्री पढ़ाना प्रारंभ कर दूँ। तो दोस्तों आइए आज का रिवीजन हम करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में और ब्राह्मण ग्रंथ में हम पढ़ेंगे वेद के बारे में पढ़ेंगे कि वेद कितने प्रकार के होते थे। तो 4 तो मैंने बता ही दिया था। वेदों के ज्ञाता कौन होते थे और वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करते हैं, उसके बारे में बताऊँगा और वेदों को उपवेद क्या हैं? वेदों के उपवेद क्या हैं? आज उसके बारे में हम रिवीजन करेंगे और उपवेद के ज्ञाता क्या है, इसके बारे में दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे यानी कि रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या बनता है। पहला प्रश्न ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? और उत्तर बन रहा वेदों के भाग को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, यानी वेद से ही वेदांग निकला। और आज भी हम पढ़ रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। यहाँ कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, तो दोस्तों वेदों का भाग ही ब्राह्मण ग्रंथ होता है, यानी वेद से वेदांग निकला और ब्राह्मण ग्रंथ भी वेदों से ही निकला है, यानी कि वेदों के ही भाग हैं। तो प्रश्न आएगा ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आप उत्तर देंगे ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के भाग हैं। आप देखेंगे यहाँ वेद है और वेदों के भाग को ही ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथ में किस बात का वर्णन किया गया है, उत्तर देंगे ब्राह्मण ग्रंथ में कर्म कांडों के विधि के बारे में बताया गया है। आप देखेंगे मेरे द्वारा यहाँ पर एक पिक्स लगाया गया है जिसमें विधि विधान से पूजा किया जा रहा है। तो ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांडों के विधि के बारे में बताता है, उत्तर देंगे ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांडों के विधि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, या ऐसे कह सकते हैं ऋग्वेद के जो ज्ञाता है उन्हें क्या कहते हैं? जो पढ़ लिख लेते हैं वो ज्ञाता हो जाते हैं। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? आप उत्तर लिखेंगे होत्री। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? आप लिखेंगे होत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? लिखेंगे अथर्वी। क्या आप कहते हैं? अथर्वी कहते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? लिखेंगे अथर्वी। आप देखेंगे पिक लगाया हूँ, ये ऋषि मुनि हैं जो यजुर्वेद को पढ़ते हैं, तो इन्हीं को अथर्वी कहा जाएगा, या कोई भी व्यक्ति पढ़ता है उसे अथर्वी कहा जाता है। फिर आता है सामवेद। तो सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं उद्गाथा। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं उद्गाथा। इनका भी एक पिक लगाया हो एक ऋषि मुनि का। और लास्ट में है अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? आप उत्तर लिखेंगे ब्रह्मा। क्या लिखेंगे? ब्रह्मा। तो इस प्रकार 4 वेद हो गए, ऋग्वेद हो गए जिसके ज्ञाता या पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्वी कहते हैं, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बना ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? मैंने आपको बताया कि 4 वेद के बारे में बताऊंगा, उसके ज्ञाता के बारे में बताऊंगा, तो बता दिया गया चारों वेद के ज्ञाता कौन है। अब मैं आप लोग को बता रहा हूं कि वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो पहला ही वेद आया ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? उत्तर लेंगे अत्रेय एवं कौशिकी। आप देखेंगे यहाँ एक टिक लगाया हूँ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? आप लिखेंगे अत्रेय एवं कौशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? लिखेंगे शतपथ और तैत्रेय। आप देखेंगे यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण का मेरे द्वारा एक पिक लगाया गया है। तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या? लिखेंगे शतपथ और तैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? उत्तर लेंगे पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? उत्तर लिखेंगे पंचविश। आप देखेंगे सामवेद का मेरे द्वारा एक पिक लगाया गया है। प्रश्न आएगा सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? आप उत्तर लिखेंगे पंचविश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है?
उत्तर लिखेंगे गोपद। क्या लिखेंगे? गोपद। आप देखेंगे अथर्ववेद एवं गोपद ब्राह्मण ग्रंथ का यहाँ पर एक मेरे द्वारा पिक लगाया गया है और प्रश्न आ रहा है कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? आप उत्तर लिखेंगे गोपद। तो अभी मेरे द्वारा आपको बताया गया कि वेद के ज्ञाता कौन है, फिर मैंने आप लोगों को बता दिया वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का उपवेद क्या है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बताऊंगा वेदों के ज्ञाता के बारे में, बता दिया गया। फिर मैंने कहा था वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताया जाएगा, मैंने उसको बता दिया। अब आया कि वेदों का उपवेद क्या है। तो पहला ही वेद आता है ऋग्वेद, और यहाँ प्रश्न बन रहा है ऋग्वेद का उपवेद क्या है? लिखेंगे आयुर्वेद। क्या लिखेंगे? आयुर्वेद। दोस्तों यहाँ पर एक यजुर्वेद का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। अब यजुर्वेद का उपवेद क्या है? लिखेंगे धनुर्वेद। क्या लिखेंगे? धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? लिखेंगे धनुर्वेद। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया सामवेद का उपवेद क्या है? सामवेद का उपवेद है नारद। ध्यान देंगे यहाँ पर मेरे द्वारा नारद मुनि का एक पिक लगाया हुआ है, और सामवेद का उपवेद क्या है? आप लिखेंगे नारद। फिर लास्ट में आता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का उपवेद क्या है? आप लिखेंगे अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। क्या है? शिल्पवेद है। और दोस्तों यहाँ शिल्प विज्ञान का मेरे द्वारा एक पिक लगाया गया है। अब आता है कि जो उपवेद हैं उसके ज्ञाता कौन है। तो दोस्तों ध्यान देंगे यजुर्वेद के जो ज्ञाता हैं, यजुर्वेद के जो ज्ञाता हैं उनको प्रजापति कहा जाता है, और यहाँ पर मेरे द्वारा प्रजापति का पिक लगाया गया है। तो प्रश्न आएगा यजुर्वेद के ज्ञाता कौन है? आप उत्तर लिखेंगे प्रजापति। फिर आया धनुर्वेद के ज्ञाता कौन है? तो ध्यान देंगे दोस्तों धनुर्वेद के ज्ञाता कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र धनुर्वेद के ज्ञाता है, इनका मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। और आया गंधर्ववेद के ज्ञाता कौन है? आप लिखेंगे गंधर्ववेद के ज्ञाता नारद हैं। कौन है? नारद हैं। गंधर्ववेद के ज्ञाता कौन है? आप उत्तर लिखेंगे नारद हैं। और फिर अगला क्वेश्चन आया शिल्पवेद के ज्ञाता कौन है? आप उत्तर लिखेंगे विश्वकर्मा। कौन है? विश्वकर्मा। उसके बाद आया प्रश्न यजुर्वेद कितने भागों में बटा हुआ है। तो दोस्तों ध्यान देंगे यजुर्वेद दो भागों में बटा गया है, पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद कितने भागों में बटा है? उत्तर देंगे कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। फिर आया शुक्ल यजुर्वेद का संबंध किससे है? लिखेंगे शतपथ ब्राह्मण से। शुक्ल यजुर्वेद का संबंध किससे है? आप उत्तर लिखेंगे शतपथ ब्राह्मण से। और फिर प्रश्न आया कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किससे है? लिखेंगे तैतृय ब्राह्मण से। कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किससे है? लिखेंगे तैतृय ब्राह्मण से। एक पिक भी यहाँ लगाए हैं। और उसके बाद प्रश्न आ रहा है किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? तो दोस्तों लिखेंगे शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई है? तो लिखेंगे मैत्रेयी संहिता। क्या है? मैत्रेयी संहिता। किस संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई है? उत्तर लिखेंगे मैत्रेयी संहिता। और ऊपर प्रश्न था किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया? उत्तर लिखेंगे शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? पहले भी मैं इसको बता चुका हूं, मनु स्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो लिखेंगे मनु स्मृति। और अगला क्वेश्चन है मनु स्मृति का संबंध किस काल से है? तो दोस्तों लिखेंगे शुंग काल से है। आप देखेंगे यहाँ पुष्यमित्र शुंग जो राजा हुआ करते थे शुंग वंश के, बहुत ही प्रतापी राजा, उनका मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। और प्रश्न आया मनु स्मृति का संबंध किस काल से है? आप लिखेंगे शुंग काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारद स्मृति का संबंध किस वंश से है? आप उत्तर लिखेंगे गुप्त वंश से है। आप देखेंगे यहाँ गुप्त वंश का मेरे द्वारा पिक्चर लगाया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने आप लोगों को ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में रिविजन कराया। आइए फटाफट एक बार और इसका रिविजन करके चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? उत्तर लिखेंगे वेदों के भाग। ब्राह्मण ग्रंथ में किस बात का वर्णन किया गया? उत्तर लिखेंगे कर्मकांडों के विधि के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आया ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? लिखेंगे होत्री। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? लिखेंगे अधर्वु। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? लिखेंगे उद्गाथा। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? लिखेंगे ब्रह्मा। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? लिखेंगे तैत्रेय कौशिकी।
यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, लिखेंगे शतपथ और तैत्रेय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, लिखेंगे पंचविश। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है दोस्तों, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, लिखेंगे आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, इसका उत्तर होगा धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है, इसका उत्तर होगा नारद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है, इसका उत्तर है शिल्पवेद। आयुर्वेद के ज्ञाता कौन है, लिखेंगे प्रजापति। धनुर्वेद के ज्ञाता है कौन है, इसका उत्तर है विश्वामित्र। गंधर्ववेद के ज्ञाता कौन है, इसका उत्तर है नारद। शिल्पवेद के ज्ञाता कौन है, इसका उत्तर है विश्वकर्मा। यजुर्वेद कितने भागों में बटा दोस्तों, तो 2 भागों में, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। फिर प्रश्न आया शुक्ल यजुर्वेद का संबंध किससे है, लिखेंगे शतपथ ब्राह्मण से। कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किससे है, इसका उत्तर है तैत्रीय ब्राह्मण। किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, लिखेंगे शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई है, लिखेंगे मैत्री संहिता। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है, लिखेंगे मनु स्मृति। और मनु स्मृति का संबंध किस काल से है, लिखेंगे सुंग काल से। और दोस्तों नारद स्मृति का संबंध किस वंश से, लिखेंगे गुप्त वंश से। तो इस प्रकार आज का चैप्टर दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि कल जो मैं चैप्टर आप लोगों का रिवीजन कराया था, उसमें मैं लिंक डालना भूला तो नहीं था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से लिंक पढ़ नहीं पाया, तो वो लिंक आज के चैप्टर में डाल दूंगा, तो पढ़ना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।